बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए आज कथाक्रम में बढ़ने से पूर्व भगवान का नाम ले लें। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, 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 राजा राम राम राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए हम लोग आज कथा प्रसंग लें। जब भगवान ने अंगद जी को कहते हैं एक बार और अवसर रावण को प्रभु देते हैं। भगवान तो बड़े कृपालु हैं, सब पर स्नेह करते हैं, शत्रुओं पर भी भगवान। और कहते हैं कि अंगद जी को दूत बनाकर भेजते हैं, उसकी चर्चा होगी। तो दर्शन आता है कि भगवान जब सुबेल पर्वत पर निवास कर रहे हैं, घास पत्तों की कहते हैं वहाँ पर बनाकर, और वहीं पर भगवान निवास कर रहे हैं। जब प्रातःकाल भगवान जागे तो मंत्रियों को बुलाकर पूछा कि अब क्या किया जाए। जामुंत जी ने भगवान के चरणों में सिर नवाकर कहा कि सुनु सर बगे सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि, मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पठाइए बाली कुमारा, राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम। जब भगवान ने पूछा जामुंद जी ने, तो जामुंद जी ने कहा प्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, आप दासों पर बड़ी कृपा करते ना, सबके हृदय में आप बसते हैं, सब कुछ जानते हैं। हे बुद्धि बल तेज धर्म गुणों की राशि प्रभु आप हैं। आप सुनिए मेरी बात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपको सलाह देता हूँ प्रभु। क्या कि मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पठाई है बाली कुमारा। बाली कुमार अंगद को प्रभु एक बार दूत बनाकर रावण के पास भेजा जाए। कहते बात सबको अच्छी लगी। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कहे कृपा निधाना, बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहू तात मम कामा, राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम। भगवान ने कहा, ये बात सबको अच्छी लगी। कृपा निधान भगवान ने अंगद से कहा। बड़ी सुंदर बात भगवान कहते हैं, अंगद को कहते हैं प्रभु कि बल बुद्धि और गुणों के धाम वाले पुत्र भगवान कहकर संबोधित किए। प्रभु ने कहा कि मेरे काम के लिए लंका जाओ। और भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं, वहाँ जाकर करना क्या है वो भी प्रभु ने संकेत किया कि बहुत बुझाई तुम ही का कहूँ, और परम चतुर मैं जानत आहूँ, काज हमार
तासुहित होई रिपुसन करेहु बतक ही सोई। राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम। अंगद भगवान जानते हैं कि अंगद बड़े बलशाली भी हैं, बड़े चतुर भी हैं अंगद। लेकिन आप कथा में ध्यान दीजिए, जब उत्तरकांड में कथा आई थी कि भगवान के राज्याभिषेक के उपरांत जो मित्रगण प्रभु के गए थे और 6 महीने तक वहाँ श्री अवध में थे, भगवान ने बुलाकर सबको विदा किया और तब अंगद एक बच्चों की तरह हट करने लगे और कहने, हे प्रभु मुझे मत भेजो, मैं तो बल बुद्धि सबसे हीन हूँ प्रभु, मैं तो बालक हूँ, मुझे कहाँ ज्ञान है प्रभु। तो कहने का तात्पर्य है कि जो भगवान का भक्त तो प्रभु के सामने बालक ही बनकर रहना चाहेगा। लक्ष्मण जी ने नहीं कहा कि मैं तो प्रभु बिल्कुल बहुत छोटा शिशु हूँ, आपके प्रेम स्नेह से पला हुआ। तो कहते जो भक्त होता है वो भगवान के सामने अपने को बालक प्रस्तुत करता, बड़ी सुंदर बात है। भगवान कहते हैं कि अपने बालक भक्त पर बड़ा स्नेह करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अंगद जी बड़े चतुर हैं। वो तो प्रभु के सामने कह दिया उन्होंने कि प्रभु मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो ज्ञान बुद्धि बल कुछ नहीं मुझे। लेकिन भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा कि बल बुद्धि और गुणों के धाम वाले पुत्र। कहते प्रभु बहुत समझा कर क्या कहूँ मैं तो जानता हूँ कि तुम बड़े चतुर हो। और कहते शत्रु से वही बात करना है। शत्रु माने भगवान ने रावण का नाम तो भगवान कहाँ लेंगे। प्रभु ने कहा शत्रु से वही बातचीत करना है जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो जाए। ऐसा नहीं कि प्रभु सोचते हैं रावण के बारे में कि उसका भी कल्याण हो, अब भी सुधर जाए लेकिन सुधरने वाला कहाँ है। प्रभु अज्ञा धरि शीस चरण बंदी अंगद उठ्यो, असोई गुण सागर ईस राम कृपा जाकर करहु। कहते हैं बड़ी सुंदर बात, प्रभु की आज्ञा को सिर पर चढ़ाकर उनके चरणों की भगवान की वंदना की अंगद जी ने और उठे, बोले हे प्रभु हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें। कहते बस वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वयं सिद्धि सब काज नाथ मोहि आदर दियो, अस विचारि जुवराज तन पुलकित हर्षित हियो। कहते हैं अंगद जी हे प्रभु आप तो स्वयं सिद्ध हैं, सारे कार्य में आप स्वयं कर सकते हैं, लेकिन हे प्रभु आपने मुझे बड़ा आदर दिया है, जो मुझे अपने कार्य पर आप प्रभु भेज रहे हैं, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। ऐसा विचार कर कहते युवराज अंगद बड़े हर्षित हो गए, बड़ा उनका शरीर पुलकित हो गया, जाने के लिए बिल्कुल तैयार। बंदी चरण उर धरि प्रभुताई, अंगद चले सबहि सिर नाई। प्रभु प्रतापुर सहज असंका, रन बाकुरा बाली सुत बंका। राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम। राजा कहते हैं कि भगवान के चरणों की वंदना की और भगवान की प्रभुता को हृदय में धर कर देखो। भगवान को हृदय में धारण करके अंगद जी कहते सबको सिर नवाकर सबको प्रणाम करके चल पड़े। प्रभु के प्रताप को कहते हैं हृदय में धारण किए हुए रण बाकुरे बाल पुत्र, स्वाभाविक ही बड़े निर्भय हैं, वो डरते थोड़ी किसी से हैं। और जैसे ही वो नगर में प्रवेश करने लगे, अंगद जी चल पड़े लंका की तरफ। नगर में प्रवेश करने लगे तो देखा तो रावण का पुत्र था, उससे अंगद जी की भेंट हो गई। पुर पैठत
रावण कर बेटा खेलत रहा सो होई गई भेटा, बात ही बात करसी बड़ियाई, जुगल अतुल बल पुन तरुणाई। राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम। कहते हैं लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई। वहाँ खेल रहा था वो, अंगद जी से और उसकी बातचीत होने लगी। बातों बातों में दोनों में कहते हैं झगड़ा बढ़ गया। क्योंकि यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं कि दोनों बड़े अतुलनीय बलनी, वो भी बड़ा बलशाली था ना, अंगद जी भी बड़े अतुलनीय बलवान हैं। दोनों में कहते दोनों की फिर युवावस्था भी है। युवावस्था में ज़्यादा कहते हैं ताकत ज़्यादा रहती, शक्ति ज़्यादा रहती है, बल ज़्यादा रहता है, तो बड़ी जल्दी जोश आ जाता है। दोनों युवा हैं, दोनों में बातचीत झगड़ा बढ़ गया। और जब झगड़ा बढ़ गया तो उसने अंगद जी पर अपना लात से कहते मारने के लिए लात उठाया। तेहि अंगद कहूँ लात उठाई, और गह पद पट के भूमि भवाई, निश्चर निकर देखी भट्ट भारी, जाता है चले न सकही पुकारी। राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम। कहते उसने अंगद जी पर सबसे पहले वो अंगद जी पर अपने लात से प्रहार करना चाहा। अंगद जी ने क्या किया, उसी के पैर को पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर पटक दिया। मानो अंगद जी ने उसका वध कर दिया, मारा गया वो। अब जब आसपास के जो राक्षस गण थे देखा कि ये तो बड़ा भारी योद्धा है, जहाँ तहाँ फिर भागने लगे, इसको अंगद जी को देखकर भागने लगे। और डर के मारा कहते हैं वो शोर भी नहीं मचा रहे हैं। क्यों शोर इसलिए नहीं मचा रहे हैं कि अरे रावण का पुत्र मारा गया है, अभी चुप ही रहना ठीक है। शोर नहीं मचा रहे हैं, सब स्वयं भी तो डर रहे हैं कि ज़्यादा बोलेंगे तो कहीं हमारी तरफ न दौड़ पड़े। डर भी रहे हैं तो इसलिए कोई शोर नहीं मचा रहे हैं, चुपचाप वहाँ से सब भागे। और भागकर एक दूसरे से कहते हैं बता नहीं रहे हैं, असली बात को नहीं बता रहे हैं क्या। और रावण का पुत्र मारा गया इसलिए सब चुपचाप हैं एकदम। एक एक सन मरमु न कहीं, और समुझितासु बध चुप करि रहीं। भयव कोलाहल नगर मझारी, आवा कपि लंका जहि जारी। सीता राम राजा राम, सीता राम राजा राम सीता। कहते हैं अंगद जी ने उसे मार दिया। और राक्षसगण ये बात को समझ गए हैं तो एक दूसरे से बात को नहीं बतला रहे हैं। वो रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुपचाप रहते हैं। जानते हैं कि रावण पुत्र की मृत्यु का समाचार पा जाएगा तो राक्षसों को डांटेगा। राक्षसों को भय के मारे भागते, इसलिए भाग रहे हैं सब। अच्छा, जब से श्री हनुमान जी ने लंका जलाकर गए हैं, बहुत तब से सभी राक्षसों के मन में डर बैठा हुआ है कि अरे वो एक बंदर आया और उसने देखो अशोक वाटिका को विनष्ट कर दिया, राक्षसों को बहुत मारा, रावण के पुत्र को भी मारा, पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया, हाय तौबा सब मचाए। डरे रहते हैं कहीं वो फिर लौट कर ना आ जाए और हनुमान जी फिर ना लौट आएँ, और कहने मतलब वो बंदर लौट कर फिर ना आए और फिर यहाँ पर आतंक यहाँ तहस नहस करना आरंभ कर दे लंका को। तो कहते हैं कि हनुमान जी का डर सबके अंदर बैठा हुआ है।
और वही भाई अंगद जी भी तो बंदर है। तो बड़ा सुंदर वहाँ पे दर्शन आता है कि पूरे नगर में अब तो कोलाहल मच गया। क्या क्या कोलाहल मच गया, हो हल्ला मच गया, चारों तरफ अफवाह फैल गई। क्या कि अरे जिसने लंका को जलाई थी वही बानर फिर आ गया है। हनुमान जी के बल का समझो बड़ा बखान हो रहा है कि जिसने लंका को जलाई थी वही बानर फिर लौट आया है। अब धोखा करी करतारा, अति सभीत सब करही बिचारा। बिन पूछे मगु देहि दिखाई, जहि बिलो की सोई जाई सुखाई। राजा राम सीताराम, राजा राम सीताराम। हनुमान जी का डर ऐसा बैठा हुआ है कि अब सब राक्षस लंका भर में कोलाहल मच गया। भाई अफवाह फैलने में, बातचीत, खबर जब तक फैलने में देर थोड़ी लगती है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, सारे राक्षस बड़े भयभीत हो गए और कहने लगे कि अरे अब विधाता क्या करेगा, अभी तक तो लंका जलाया, अशोक वाटिका भी ध्वंस किया, कितने राक्षसों को मारा। इतने सब डर गए कि अंगद जी रावण के दरबार में जा रहे हैं तो बिना पूछे ही अंगद को रास्ता दिखा देते हैं। हाँ हाँ आप सीधे चले जाइए महाराज, सीधे। जिसकी तरफ अंगद जी देख लेते हैं वो तो एकदम सूख जाता है, कहीं ऐसा न हो कि मुझ पर ये बंदर प्रहार कर दे और मुझे मार दे। इतने डर से जाते हैं। और अंगद कहते हैं कि राक्षसगण जो लंका के राजा रावण का जो सिंहासन, जहाँ पर उसका राज दरबार है, उस रास्ते को दिखाते हैं। जाओ महाराज उसी को समझाओ, हम लोग तो समझे बैठे हैं, वही नहीं समझ रहा है, जाइए सीधे चले जाइए। और जिसकी तरफ देखते हैं वो सूख जाता है। और अंगद जी कहते हैं रावण के दरबार में पहुंच गए सभा दरबार, तब सुमिरि राम पद कंज। सिंह ठवनी इत उचितव, धीर वीर बल पुंज। भगवान श्री राम जी के चरणों का स्मरण करके अंगद जी कहते हैं रावण की सभा के दरबार पर पहुंच गए। उसके गेट पर पहुंच गए, दरवाजे पर। बड़े ही बलशाली हैं, धीर बल की रास अंगद जी, ऐसे सिंह के समान इधर उधर जाकर देखने लगे। अतुरत निशाचर एक पठावा, जैसे वहां जाकर खड़े हुए ना उसके दरबार के पहले, और एक राक्षस को बुलाया, इधर आओ और जाकर रावण को समाचार बताओ। और समाचार रावण ही जनावा, सुनत बिहसी बोला दस सीसा। आनहु बोली कहाँ कर कीसा। राजा राम कहते हैं जैसे ही अंगद जी वहाँ गए तो एक राक्षस को भेजा। राक्षस जाकर रावण को बताया कि अरे महाराज एक बड़ा भारी बंदर फिर आया हुआ है। सूचित किया तो सुनते ही रावण हंसा, बोला अरे ठीक है बुला कर लाओ, देखें वो कहाँ का बंदर है। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम
सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। तो कहते हैं कि अंगद जी एक राक्षस को भेजा और जाकर समाचार रावण हंसकर बुलाया। बुलाओ भाई, देखते बंदर कहाँ का है। आयसु पाई दूत बहुधाए और कपि कुंज रही बोली ले आए। अंगद दीख दसानन बैसे सहित पान कज्जल गिर जैसे। आयसु पाई दूत बहुधाए कपि कुंज रही बोली ले आए। राजा राम सीता राम राजा राम सीता राम। जब रावण ने आदेश दिया बुलाने के लिए तो कहते हैं दूत दौड़े और अंगद जी को बुला कर लाए। अंगद जी ने आकर देखा रावण को, पहली बार ही देखेगा। देखा रावण तो बैठा हुआ, जैसे क्या किस प्रकार रावण दिखलाई पड़ रहा है। तो कहते हैं अंगद को रावण दिखाई पड़ रहा है कि जैसे कोई काजल का बहुत भारी पहाड़ हो सामने बैठा हुआ है। गोस्वामी जी रावण के शरीर का बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। तो उसका शरीर दिख रहा है जैसे कोई काजल का पहाड़ हो और भुजा बिटप सिर सिंह समाना रोमावली लता जनुनाना मुख नासिका नयन रुकाना गिरिकंदरा खोहनुमाना। भुजाएं कहते हैं वृक्षों के समान है। सिर रावण का पर्वत का जैसे कोई शिखर हो। उसकी रोमावलियाँ किस तरह दिख रही, जैसे बहुत सी लताएं हैं लटकी हुई हैं उसके शरीर के ऊपर। उसका मुंह, उसका नाक, उसका नेत्र, उसका कान ऐसा लग रहा है जैसे पर्वत की कोई कंदरा हो, खोह हो, गुफा हो, इसके बराबर इतना भारी। लेकिन बालपुत्र अंगद तो बड़े वीर हैं, तो डरते थोड़ी हैं कि ऐसे पहाड़ के समान रावण को देखा। तभी गयवु सभा मन में कुन मुरा बाली तने अति बल बांकुरा। उठे सभासद कपि कहूँ देखी रावण उर्भा क्रोध बिसेखी। सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। बड़ा सुंदर दृश्य कहते हैं। कौन सा दृश्य सुंदर? अभी तो रावण तो बड़ा भयानक सा दिख रहा है। एक दृश्य बड़ा सुंदर सामने आने वाला है। इतने भयानक विशाल काय रावण को देखकर भी अंगद जी की थोड़ी कहीं डर है, तो बड़े निर्भीक हैं, थोड़ी बेहिचक हैं, अत्यंत बलवान हैं। लेकिन जो दृश्य बड़ा सुंदर है वो दृश्य ये है कि अंगद को जब देखा ना, जो रावण की सभा में, राजसभा में सारे बैठे हुए थे राक्षस सभासद उसके, और जैसे ही देखा अंगद को तो सब खड़े हो गए। और यह देखकर रावण बड़ा क्रोधित हो गया, अरे इस बंदर के सामने खड़े होने की क्या आवश्यकता है। लेकिन वो सब खड़े हो गए अंगद जी को देखते ही। अब पता तो है नहीं कि कौन है, वो समझ रहे हो कि श्री हनुमान जी तो नहीं गई। सब खड़े हो गए। जथा मत
गज जूथ महु। बड़ा सुंदर गोस्वामी जी उसका चित्रण करते हैं, अंगद जी किस प्रकार गए। और पंचानन चली जाई और राम प्रताप सुमिरी मन बैठ सभा सिरुनाई। जैसे मतवाले हाथियों का झुंड हो ना, लेकिन आप देखते हैं सिंह बड़ा बिना भय के उस बीच में, हाथियों के झुंड के बीच में सिंह चला जाता है। उसी प्रकार कहते हैं अंगद जी भगवान श्री राम जी के प्रताप को हृदय में धारण करके बड़े निर्भय होकर उस रावण की सभा में गए और सिर नवाकर कहते हैं, एक आदर सम्मान दिया जाता है सबको करके, और बैठ गए। और जब बैठ गए अंगद जी तो संवाद आरंभ हुआ। संवाद की चर्चा हम अगले क्रम में करेंगे। आइए हम लोग आज कथा को यहीं विराम देकर और फिर रावण और कहते हैं अंगद जी और रावण के संवाद को हम लोग फिर अगले सत्र में इसे पूरा करेंगे। बोलो बोलो कागा मेरे राम कब आएंगे, बोलो बोलो कागा मेरे राम कब आएंगे, बोलो बोलो कागा मेरे राम कब आएंगे। दुखिया की झोपड़ी के भाग जग जाएंगे, बोलो बोलो कागा मेरे राम कब आएंगे। ला दे रे कागा मेरे राम की खबरिया, ला दे रे कागा मेरे राम की खबरिया। आएंगे धनुष धारी कौन सी डगरिया, अखियाँ बिछा दूँ, अखियाँ बिछा दूँ जहाँ चरण वो टिकाएंगे, बोलो बोलो कागा मेरे राम कब आएंगे, बोलो बोलो कागा मेरे राम कब आएंगे। आए नहीं सांवरे लगाई कहाँ देर रे, आए नहीं सांवरे लगाई कहाँ देर रे। चुन चुन पंछियों से लाके मीठे बेर रे, चुन चुन पंछियों से लाके मीठे बेर रे। बलि बलि जाऊंगी, बलि बलि जाऊंगी जब राम मेरे खाएंगे, बोलो बोलो कागा मेरे राम कब आएंगे। दुखिया की झोपड़ी के भाग जग जाएंगे, बोलो बोलो कागा मेरे राम कब आएंगे, बोलो बोलो कागा मेरे राम कब आएंगे। आइए कथा विराम से पूर्व भगवान का नाम ले लें। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, 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 हरे रामा रामा राम सीता राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय।